आज हम 4 टॉपिक्स के बारे में जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ क्या होता है? 2 जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान फासले के निस्फ़ को इस एटम का एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो किसी भी एटम्स का एटॉमिक रेडियस मालूम करने के लिए उन 2 एटम्स को आपस में जोड़ देना है। दोनों एटम एक जैसे ही होने चाहिए, मतलब एक ही एलिमेंट्स के दोनों एटम्स होने चाहिए, उनको आपस में जोड़ दें तो उनका जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान जो फासला होगा उसका निस्फ़, उसका हाफ़, उसका आधा जो है वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल दी हुई है कि कार्बन के 2 एटम्स को आपस में जोड़ा हुआ है, उनके न्यूक्लियाइस के दरमियान फासला 154 है, तो उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो 77 आएगा। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसी गैसी हालत में आज़ाद एलिमेंट्स या एटम्स के वैलेंस शेल में सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि एटम जो है वो गैसी हालत में होना चाहिए और दूसरा आज़ाद होना चाहिए। तो उस एटम के वैलेंस शेल में, यानी कि सबसे बाहर वाला जो आखिरी शेल है उसके अंदर जो सबसे कम अट्रैक्शन वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंस शेल में अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 भी हों तो वो कम अट्रैक्शन वाले होते हैं। तो उनमें से कम अट्रैक्शन वाले एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जो पहले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए एनर्जी चाहिए उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसी तरह सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ भी होती है। तो सोडियम की फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ जो है वो दी हुई है +496 किलो जूल पर मोल। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। किसी एलिमेंट के आज़ाद गैसी एटम्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के सबब खारिज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि एटम जो है वो आज़ाद गैसी हालत में हो और उसका जो आखिरी शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने के सबब खारिज होने वाली एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ था और उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ था और एनर्जी उसमें दरकार थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन हम उस एलिमेंट्स को दे रहे हैं, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं और उसमें से एनर्जी खारिज हो रही है उसके नतीजे में। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, एटम जब भी इलेक्ट्रॉन कबूल करेगा तो वो एनर्जी को खारिज करेगा। इसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसी एटम के मालिक्यूल्स के अंदर मौजूद इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत जो होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो आम तौर पर जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बना होता है उनमें एक एलिमेंट्स जो है थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे आम तौर पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेंगे HCl। HCl के अंदर H और Cl दोनों नॉन मेटल है और इनमें से Cl जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H जो है थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसलिए Cl पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।